हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको डिटरमिनेंट सारणिक इसका ऐसा मेथड बताएंगे कि बच्चों आपके लिए आज समझना बेहद आसान हो जाएगा। जो सारणिक में हमें दिया है बच्चों, हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। 2 4 6 3 5 2 1 4 7 ये आपकी डिटर्मिनेंट्स है बच्चों। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो हमारे इसमें साइन चलते हैं, चिन्ह चलते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस। हम ऐसा इधर से लेकर भी डिजिट को हल कर सकते हैं और इस साइड से भी, इस साइड में भी हमारा प्लस माइनस प्लस ऐसे। तो हम कैसे इस सारणिक को सोल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा रूल जो होगा, सबसे पहले हम ये डिजिट लेंगे आपकी 2। जब हमने 2 लिया बच्चों, इस पे चिन्ह आता है प्लस का, उस पे लिखो या ना लिखो। जो हम ये लेते हैं बच्चों, तो हमारा ये कॉलम कहलाता है C1। ये सभी जो एलिमेंट्स अवयव है ये आपके C1 हैं, C1 C1 C1। और ये होता है कॉलम C2 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 C2। और ये होता है आपका C3, जो कि C3 C3 C3। ये इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में बच्चों स्तंभ, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। और इधर ये बोलते हैं हम पंक्ति। पंक्ति हमारी फर्स्ट है R1। ये R1 का मतलब बच्चों R1 R1 R1। ये होती है R2 R2 R2। और ये है आपका R3 R3 R3। तो हम इसमें 2 लेंगे बच्चों, तो जब हम लेते हैं तो इसका कॉलम छोड़ देते हैं, इसकी पंक्ति छोड़ देते हैं। अर्थात मैं आपको थोड़ा इंडिकेट करूँ, इसको हम छोड़ देंगे और बच्चों हम इसको छोड़ देंगे। जो हमारी डिजिट बची वे हमारी 5 और 2 4 और 7 ऐसा हम लिखते हैं। फिर सेकंड हमारा चिन्ह आता है माइनस का। माइनस का लेने के बाद में हम ये संख्या लेते हैं बच्चों 3, जो कि हमारी 3 प्लस की है। और लेकिन चिन्ह कहीं का है बच्चों माइनस का, तो हमारा यहाँ माइनस का 3 आएगा। 3 आते ही हम इसका कॉलम छोड़ देंगे, इसकी पंक्ति छोड़ देंगे। कॉलम छोड़ेंगे, पंक्ति छोड़ेंगे, तो आपका 4 6 4 7। ये आपका 4 6 4 7। अब चिन्ह आता है प्लस का, जो कि हमारा 1 है। तो इसका हम कॉलम छोड़ेंगे, इसी के ही नीचे का कॉलम और इसके सामने की पंक्ति छोड़ेंगे, जो हमारा होगा 4 6 और 5 और 2। अब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, जो कि 2 और ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई इसकी इसमें होगी बच्चों, तो ये आपका 35 होगा। फिर आप माइनस का चिन्ह अपने पास से प्रयोग करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, जो कि आपका 8 होगा। फिर -3, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे, जो कि आपका 28 होगा। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 24 होगा। फिर आप +1 लिखोगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, करनी सबसे पहले इसी की मल्टीप्लाई इसमें करनी है 8। फिर माइनस का चिन्ह, इसकी मल्टीप्लाई बाद में आती है, जो कि आपका 30 होगा बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई इसमें से इसको लेस करेंगे तो 27 -3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट के यहाँ पर बच्चों, जो कि आपका 4 प्लस 1 1 ही होता है। और यहाँ पे इसकी 1 मल्टीप्लाई माइनस का क्या आएगा आपका बच्चों, यहाँ पे 22। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 54, माइनस का आपका आएगा 12 और माइनस आपका आएगा बच्चों 22। ये आपका आ गया बच्चों 54। ये दोनों डिजिट आपकी माइनस की है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, दोनों डिजिट जुड़ जाएगी, ये आपकी ये हो जाएगी और आपका आंसर 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप डिटरमिनेंट्स में अगर अवयव हो, एलिमेंट्स हो, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, 2 4 2 3 7 9 2 4 2। यदि किसी सारणिक में 2 कॉलम
या दो पंक्ति इक्वल हो उस डिटर्मिनेंट सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। आपका यहाँ पर जो C1 है, C2 है, C3 है, तो आप देख रहे हो बच्चों C1 और C2 दोनों, C3 दोनों समान हैं, दोनों आपके कॉलम समान हैं, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू शून्य होगी। सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक रूल ये है डिटर्मिनेंट्स का बच्चों, यदि आपका C1 C2 C3 ये सारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। यदि हम दो कॉलम आपस में चेंज कर ले तो माइनस का चिन्ह आ जाता है बच्चों, माइनस, तो 4 5 6 1 2 3 7 8 9 अगर हम दो कॉलम आपस में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट से पहले माइनस का चिन्ह आ जाता है, या फिर हम दो पंक्ति चेंज करें तो बच्चों माइनस आ जाएगा 2 5 8 1 4 7 3 6 9। अगर हम दो पंक्ति या दो कॉलम आपस में चेंज करें तो हमारा माइनस का चिन्ह सारणिक से पहले मल्टीप्लाई में आ जाता है। यदि बच्चों कोई डिटर्मिनेंट सारणिक हो, उसमें से कोई संख्या अगर सभी में वो मल्टीप्लाई में सेम हो तो कॉमन भी लिया जा सकता है। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो या कॉलम में से या आप रा पंक्ति में से, तो ये आ जाएगा आपका। हमने 2 कॉमन निकाला तो 1 2 1, बाकी को हम सेम लिखते हैं 2 4 2। कॉलम आप कॉमन आप कॉलम में से भी निकाल सकते हो। अगर कोई सारणिक ऐसी है पंक्ति में से कॉमन निकल सकता है तो आप पंक्ति में से भी कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन एक ऐसी संख्या है जो सभी में है, तो तब भी हम कॉमन ले सकते हैं, इससे अलग कॉमन निकाल सकते हैं, इससे अलग कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। हमारा डिटर्मिनेंट सारणिक है बच्चों 1 1 1 x y z y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, तो हम लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 1 1 और ये है x y और z और y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। हम कोशिश ये करते हैं बच्चों, ये हमारा आपका C1 है, ये कॉलम सेकंड C2 है और ये C3 है। यदि हम C2 में C3 जोड़ दे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। यहाँ पे भी आपका इन ऑर्डर x प्लस वाई प्लस जेड होगा। ये तो हम यहाँ पर रूल लगाते हैं बच्चों, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। तो इस पोजीशन में बच्चों हमने जो रूल लगाया है वो C2 कंडीशन पे लगाया है, तो इसको हम सेम लिखेंगे। C1 को 1 1 1 और यहाँ पे हमने लिखा है C2 2, ये दोनों जुड़ेंगे और लिखे जाएंगे C2 के स्थान पर बच्चों। तो यहाँ पे ये जोड़ो और यहाँ पर लिखो x प्लस वाई प्लस जेड और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। जब इसमें ये जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे तो इन ऑर्डर क्रम में x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको बच्चों y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब बच्चों इसमें से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लेंगे, जो कि हमारा 1 1 1 ये हमने कॉमन निकाला, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 1 1 और ये आएगा y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। जब दो कॉलम समान हो तो ये सारा डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होगा, तो ये इसको भी शून्य कर देगा बच्चों, जो कि आपका उत्तर 0। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, डिटर्मिनेंट सारणिक में फर्स्ट कॉलम में ये कॉलम है आपका
ए स्क्वायर ए क्यूब और C2 है बी स्क्वायर बी क्यूब और C3 है आपका सी स्क्वायर सी क्यूब। फर्स्ट तो एक तरीका हमारा ये है बच्चों, अगर हम इसको ले गए तो इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी पंक्ति छोड़ दी, फिर माइनस का बी ले गए, इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी पंक्ति छोड़ दी, फिर प्लस सी ले गए ये। बट इससे अलग हम ये सोचते हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अगर हमारा बच्चों इस पोजीशन में आ जाए कि जैसे 1 1 1 अदर अवयव हमारे यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करते हैं इन दो को जीरो बना लेते हैं। तो जीरो होने के बाद कोई हमने सार निकली 0 0 4 8 7 9 9 8 9 ऐसा है, तो हमको ये दोनों डिजिट हम जीरो ले गए, ये छोड़ गए ये, तो ये तो हमें दो सोल ही नहीं करनी बच्चों, तो हम केवल एक डिजिट 4 ले गए, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, तो 8 9 7 और 8 केवल ये ही पार्ट हमें हल करना शेष बचता है बच्चों। तो हम ये सोचते हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या उसमें से इस तरीके से कॉमन आ जाए कि हमारी डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 रो पंक्ति के रूप में या 1 1 1 कॉलम के रूप में ऐसा डिटर्मिनेंट्स हमें तैयार हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसमें से बच्चों ए स्क्वायर ए क्यूब, तो आपका ए कॉमन है, बी स्क्वायर बी क्यूब, इसमें से आप बी कॉमन ले सकते हो, सी स्क्वायर सी क्यूब सी कॉमन ले सकते हो, जो कि आपको राइट हैंड साइड में जो हमारा टारगेट है हमें लाना है ए बी सी, वो भी हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों। इसमें से हमने ए कॉमन लिया तो यहाँ पर 1, ए कॉमन लिया तो एक पावर कट गई, ए क्यूब में से ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बच्चों। इसमें से बी कॉमन लिया तो बी 1 बी स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर सी क्यूब में से हमने सी कॉमन लिया तो बच्चों 1 सी स्क्वायर। इससे हमारा प्रश्न बेहद आसान हो जाता है कि हमारी जो डिटर्मिनेंट्स 1 1 1 कंडीशन में आती है, तो अब हम क्या करते हैं दो को शून्य कर लेते हैं बच्चों। ये आपका C1 कहलाएगा, ये C2 है, ये C3 है, तो हम यहाँ रूल लगाएंगे C1 टू C1 माइनस C2 और C2 टू C2 माइनस C3। जब हम इस रूल को लगाएंगे बच्चों तो हम C1 में से ये घटाएंगे लिखेंगे यहाँ पर, तो 0, इसमें से इसे घटाएंगे लिखेंगे यहाँ पर, तो और हमारा जो कॉमन है वो हमने निकाला था ए बी सी, तो यहाँ पर बच्चों इसमें से ये लेस करेंगे तो a माइनस बी, इसमें तो इसको लेस करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारा नियम पूरा लग गया बच्चों। अब हम इसे लगाएंगे इस C2 माइनस C3, इसमें से ऐसा घटाएंगे तो 0, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे b माइनस सी, इसमें तो इसको लेस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें हमने कोई रूल नहीं लगाया बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 1 सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आने के बाद में बच्चों ए बी सी और ये 0, ये है आपका a माइनस बी, इसको दो वर्गों का अंतर है a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं 0 b माइनस सी बच्चों, इसको लिखेंगे हम b माइनस सी b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, ए माइनस बी यहाँ भी है, इनटू में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए माइनस बी आपका कॉमन, बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी है और 0 में भी है कॉमन बच्चों। ये कॉमन निकलने के बाद में यहाँ पे 0 1 और a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों ए बी सी ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी इंटू 1, जो हमने 1 लिया बच्चों तो ये इसका कॉलम गया और इसकी पंक्ति
1a प्लस बी 1b प्लस सी। तो बच्चों ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे बच्चों, पहले बी प्लस सी फिर माइनस का चिन्ह, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और बी से आपका बी कट गया बच्चों। ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जो कि आपकी राइट हैंड साइड बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बच्चों डिटर्मिनेंट सारणिक। फर्स्ट कॉलम है आपका 1 1 1, सेकंड है ए बी सी सी ए बी। तो हम लेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में है आपका 1 1 1 ए बी सी ए बी। इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। मैंने कहा था इसमें दो कॉलम को, दो जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको शून्य करो, तो एक पार्ट लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे बच्चों। तो ये आपकी पंक्ति R1 R2 R3, तो रूल लगाएंगे बच्चों R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो बच्चों R1 माइनस R2 R2 इसमें से इसको लेस करेंगे और यहीं पर हम लिखेंगे बच्चों। तो 0 इसमें से ये गया 0, इसमें तो इसको लेस करेंगे बच्चों, तो a माइनस बी, इसमें तो इसको लेस करेंगे तो बी सी माइनस सी ए, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे बच्चों R2 माइनस R3, तो इसमें तो ऐसा लेस करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 0, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे b माइनस सी, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे हम लिखेंगे बच्चों सी ए माइनस ए बी। इसमें हमने कोई रूल पुट नहीं किया, तो 1 सी और ए बी। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे 0 0 1 और आपका a माइनस बी माइनस सी और सी, यहाँ से हम माइनस का बच्चों सी कॉमन लेंगे, माइनस सी कॉमन लेते ए हमारा प्लस का हो जाएगा और बी हमारा माइनस का हो जाएगा। नीचे से हम माइनस का प्लस का हम इसमें से कॉमन लेंगे बच्चों, माइनस का ए कॉमन लेंगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा और नेक्स्ट हमारा ए बी। तो अब बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं 0 0 1 और हम इसमें से कॉमन निकाल देंगे बच्चों a माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर 0 0 1 1 1 सी और यहाँ पर आपका माइनस सी माइनस ए और ए बी, और हमने कॉमन निकाला बच्चों इसमें से a माइनस बी और b माइनस सी हमने कॉमन निकाल लिया, जिसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी हमारा ये आ गया बच्चों, इंटू हम 1 ले गए, 1 लेते ही हम इसको इसकी पंक्ति और इसका कॉलम छोड़ देंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1 1 माइनस सी माइनस ए और ये आपका a माइनस बी माइनस सी और बच्चों इंटू माइनस की यहाँ पर गुणा होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, बट माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे इन ऑर्डर a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो कि आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका सारणिक ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी, जो कि सिद्ध करना है बच्चों। ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड बी माइनस सी, थर्ड सी माइनस ए और आगे a प्लस बी प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों, तो हम देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी।
सर्वप्रथम हम इस बात का ध्यान करते हैं बच्चों कि इसमें कोई ऐसा रूल लगाते हैं कि हमारा कॉमन निकल जाए और हमारा डिटरमिनेंट सारणिक कॉलम या रो के रूप में 1 1 1 हमें प्राप्त हो, या इधर से 1 1 1, क्योंकि 2 3 बार 1 1 आने के बाद 1 1 1 तो 2 को हम शून्य कर लेते हैं, तो फिर हमारा एक पार्ट लेकर हम बेहद इजी तरीके से क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3। R1 का मतलब R1 R1 R1, R3 का मतलब R3 R3 R3। अगर मैं यहाँ पर रूल लगाऊं R1 2 R1 प्लस R3, तो आपकी डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगी बच्चों, A प्लस B प्लस C, इसमें ये जुड़ जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, इसमें ये जुड़ेगा तो क्या आएगा बच्चों, A प्लस B प्लस C। ये रूल हमने यहाँ पर लगा, दोनों पार्ट सेम लिख दिए बच्चों, जो कि आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B प्लस C प्लस A प्लस B। अब हम ये भी ध्यान रखते हैं बच्चों में सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध में हमारा ये दे रखा है जो कि हमारा कॉमन निकल जाएगा, A प्लस B प्लस C कॉमन बच्चों, तो ये आएगा हमारा 1 1 1, और ये हो गया आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B प्लस C प्लस A प्लस B बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट को हम शून्य करेंगे बच्चों, तो हम इसको शून्य करने में हम इसमें रूल लगाएंगे बच्चों, C1 2 C1 माइनस C2 और C2 2 C2 माइनस C3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों C1 2 C1 माइनस C2 और C2 2 C2 माइनस C3। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों A प्लस B प्लस C, और इसको हम जैसे कि हल करेंगे बच्चों, तो इसमें से ये घटाएंगे 0, और ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर B प्लस C। जब इसका घटाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, इसमें से ये लेस करेंगे, इसमें से आप ये लेस करोगे बच्चों, C प्लस A इसको लेस कराएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें हमने कोई नियम नहीं पुट किया बच्चों। अब हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B प्लस C, और बच्चों आप जानते हो 0, ये आपके दो वर्गों का अंतर, एक बार सब्सट्रैक्ट होगा तो एक बार ऐड होगा। और यहाँ पर बच्चों देखो C से C कट गया, माइनस कॉमन ले लिया तो A माइनस B, ये 0 B माइनस C B प्लस C, A से A कट गया, माइनस कॉमन ले लिया बच्चों तो B माइनस C 1 C स्क्वायर A प्लस B बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमारा बच्चों A जमा B जमा C, और हमने कॉमन लिया A माइनस बी, यहाँ पे भी है बच्चों, तो A माइनस बी आगे से आ गया हमारा कॉमन में B माइनस C, कॉमन आ तो यहाँ पे 0 A प्लस B माइनस 1 0 B प्लस C माइनस 1 1 C स्क्वायर A प्लस B। इंटू 1 लिया बच्चों हमने, 1 ले तो इसका कॉलम गया और इसका ये गया और इसके ये कॉलम गया, तो आपका क्या बचा बच्चों, इंटू 1 हमने कॉमन लिया, ये गया तो आपका A प्लस B माइनस 1 B प्लस C माइनस 1। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस A माइनस B, और जब इसको माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस B प्लस C,
और बी से बी, तो ये क्वेश्चन आंसर आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो कि राइट हैंड साइड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों, कॉलम में ए बी सी, बी जमा सी जमा ए जमा बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है बच्चों। माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे बच्चों ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों हम इसमें सर्वप्रथम क्वेश्चन को हल करने के लिए फिर हम अपना दिमाग यहाँ पर लगाते हैं कि इसमें कुछ क्रिया ऐसी हो जाए कि कॉमन लेने के बाद 1 1 1 चाहे तो कॉलम के रूप में या 1 1 1 पंक्ति के रूप में आ जाए। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं बच्चों, अगर इसमें हम ये जोड़ दे तो ए जमा बी जमा सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए जमा बी जमा सी हो जाएगा, ए जमा बी जमा सी हो जाएगा। तो ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, C1 C2 C3, तो रूल लगा C1 टू C1 जमा C2, C1 टू C1 जमा C2, तो A प्लस बी प्लस सी, इसमें ये जोड़ोगे, इसमें ये जोड़ो, क्रम से लिखो A प्लस बी प्लस सी, इसमें ये जोड़ो, क्रम से लिखो A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये आ गया बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 1 1 1, और यहाँ पर आ गया बच्चों बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पर आपका ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर हम रूल लगाओगे बच्चों R1 का रूल लगेगा, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो R1 टू R1 इसमें से घटाओ बच्चों 0, इसमें से ये घटाएंगे सी से सी कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका b माइनस ए आएगा, इसमें से ये घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से ये घटाएंगे बच्चों तो 0 आएगा, इसमें से ये लेस करेंगे, इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे, इससे ये कट जाएगा माइनस, और ये आपका c माइनस बी कहलाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ हमने कोई रूल नहीं लगाया बच्चों, ए प्लस बी और सी स्क्वायर बच्चों। अब हम यहाँ पर आते हैं बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया 0 0 1, माइनस कॉमन लिया तो बच्चों ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो बी माइनस सी, और ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया बच्चों बी माइनस सी, बी प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी कॉमन, बी ए माइनस बी कॉमन, और जी बच्चों बी माइनस सी कॉमन, तो 0 0 1, ए माइनस बी कॉमन है, -1 ए प्लस बी, और ये आ गया बच्चों ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पर आपका आ गया बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी बच्चों। अब हम ये 1 लेंगे तो इसका बच्चों इसकी पंक्ति गई, इसका कॉलम गया, तो हम यहाँ पर इंटू 1 लेंगे बच्चों, तो इसका कॉलम गया, इसकी पंक्ति गई, -1 ए प्लस बी प्लस सी।
ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी इंटू बच्चों पहले इसकी मल्टीपल करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, फिर माइनस का चिन्ह इसकी इसमें मल्टीपल माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी प्लस बी, बी से आपका बी गया बच्चों और माइनस हमने ले लिया कॉमन, ए प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस कॉमन लिया था जो हमने यहाँ लिखा है बच्चों, तो अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा सी माइनस ए, और यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, डिटर्मिनेंट सारणिक में x प्लस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी। हम यहाँ पर बच्चों यही कोशिश करते हैं कि हम इसको इस तरीके से कॉलम के रूप में जोड़े या आप रा के रूप में जोड़े कि हमारा कॉमन निकल जा। कॉमन निकलने के बाद 1 1 1 चाहे तो आप रो के रूप में आ जाओ या 1 1 1 कॉलम के रूप में आ जाओ, 2 डिजिट को शून्य कर लेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे बच्चों, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ रूल लगा देंगे बच्चों, C1 जमा C2 जमा C3। तो ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, तीनों जुड़ेंगे और C1 के स्थान पर रखे जाएंगे बच्चों। तो ये आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये जुड़ गए और इसे इसे इसको जोड़ोगे बच्चों तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये b x प्लस बी सी x प्लस सी। तो बच्चों x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 1 1 1, और ये b x प्लस बी सी x प्लस सी। तो यहाँ पर आने के बाद दो को हम शून्य कर लेंगे बच्चों, तो रूल लगाओगे R1 टू R1 माइनस R2 टू R2 माइनस R3। तो बच्चों x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अब हम इसमें से ये घटाएंगे बच्चों, ये हमारा सारा R1 है, ये R2 है, इसमें तो इसको लेस करेंगे 0, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, ये कट जाएगा माइनस x, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे 0, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे 0, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे बच्चों x, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे बच्चों माइनस x, सी से सी कट जाएगा बच्चों, तो 1b x प्लस सी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 ले, तो ये इसकी पंक्ति की इसका कॉलम गया, माइनस x 0 और माइनस x। तो बच्चों x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी इसमें मल्टीपल करेंगे जो इन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, और फिर इसकी मल्टीपल 0, तो बच्चों x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका, डिटर्मिनेंट्स b जमा सी जमा ए जमा बी, सेकंड कॉलम C2 है, माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी, ये सिद्ध करना है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने बताया था कि हम कोशिश करते हैं बच्चों इसमें 1 1 1 कॉलम के रूप में आ जाए, 1 1 1 पंक्ति के रूप में आ जाए, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो C1 जमा C3, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया बच्चों हमारा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, 1 1 1, और ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये a b c।
तो बच्चों हम देखते हैं, अगर हम C2 में से C3 को घटा दे तो हम लिखेंगे C2 टू C2 माइनस C3। तो हमारी डिटरमिनेंट्स क्या आएगी बच्चों, C2 टू C2 माइनस C3, तो यहाँ माइनस बी आएगा, B से B कट जाएगा, माइनस C आएगा, C से C कट जाएगा, माइनस A आएगा, और ये आपका ABC सेम। अब हम यहाँ पर रूल लगाते हैं बच्चों, R1 टू R1 माइनस R2, R2 टू R2 माइनस R3। जो हमारा होगा बच्चों, यहाँ से इसमें से ये घटाएंगे तो बच्चों इसमें से ये घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो बच्चों माइनस C प्लस B हो जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा माइनस B प्लस C। इसमें से इसको लेस कराएंगे तो A माइनस B। तो बच्चों इसमें से R2 टू R2 माइनस R1 0, इसमें से ये घटाएंगे बच्चों तो A माइनस C आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चों B माइनस C होगा, 1 माइनस A और C। तो हमारा ये आ गया बच्चों। तो हम 1 लेंगे, और हमने कॉमन जो लिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे A जमा B जमा C, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे A जमा B जमा C। वो हमारा होगा बच्चों A जमा B जमा C इंटू 1। 1 लेते ही ये हमने यहाँ पर जो लिखा है बच्चों, इसमें से हमने R2 टू R2 माइनस R2 टू R2 माइनस R2 टू R2 माइनस R3, R2 टू R2 माइनस R3, यहाँ पर जो हमने नियम लगा बच्चों, R2 टू R2 माइनस R3 प्लस A माइनस C हो जाएगा, और B माइनस C। ठीक है बच्चों, 1 लिया तो ये गया। इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये छोड़ दिया हमने, और ये आपका बचा बच्चों माइनस B माइनस C माइनस C माइनस A, और A माइनस B और B माइनस C बच्चों। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C इंटू इसकी मल्टीपल इसमें होगी बच्चों, तो हम लिखेंगे B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा C माइनस A माइनस B। तो बच्चों A प्लस B प्लस C मजला कोस्ट ये हो जाएगा माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2BC। C की गुणा इसमें होगी बच्चों CA माइनस BC माइनस A स्क्वायर प्लस AB। तो बच्चों यहाँ पर A प्लस B प्लस C, ये माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और प्लस का AB, और जी प्लस का BC प्लस का CA। बट बच्चों हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा A जमा B जमा C, और ये हो जाएगा A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया जो यहाँ पर पुट किया, माइनस AB माइनस BC माइनस CA बच्चों माइनस, ये हमारा सूत्र होता है A की 3 जमा B की 3 जमा C की 3 माइनस 3ABC। बार माइनस का चिन्ह है तो बच्चों अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका डिटर्मिनेंट सारणिक a जमा b जमा 2c c c2 है आपका a b जमा c जमा 2a a b b a जमा c जमा 2b प्रूव करना है 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c पूरे की क्यूब। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मेरा वही फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखो कि हम इस तरीके से इसको ऐड कर दे कि 1 1 1 इधर से आ जाए बच्चों। तो 1 1 आने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, C12 C1 जमा C2 जमा C3, तो इन सारों को जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, b 2b 2c, तो 2a जमा 2b जमा 2c। अब यहाँ पर बच्चों ये आपका सारा C1 है, ये तीनों को जोड़ो, दो ए जमा बी जमा सी ए बी बी ए जमा सी जमा 2b। हमने कॉमन निकाला बच्चों 2a जमा 2b जमा 2c, हमने कॉमन निकाला 1 1 1, और ये आपका a 2 हमने ये कॉमन निकाल दिया, ये आपका 2a जमा b जमा c a, ये आपका b a जमा 2b जमा c, ये पहले लिख लिया, ये यहाँ पे लिख लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को शून्य कर लेंगे बच्चों, तो ये आपका पूरा C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 2 C1 माइनस C2 C2 2 C2 माइनस C3। इसमें से 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसमें से इसको C1 2 C1 माइनस C2, यहाँ पर C1 2 C1 माइनस C2 नहीं बच्चों, R1 फॉर्मूला पुट होगा, यहाँ हम R1 2 R1 माइनस R2 R2 2 R2 माइनस R3, R1 2 R1 माइनस R2 0, ये आपका A है बच्चों, C2 आपका A है, इसमें तो बच्चों इसको लेस करेंगे तो इसके सारों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे बच्चों, तो माइनस कॉमन लेकर ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो माइनस 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 कॉमन a प्लस बी, इसमें से हम इसको लेस करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 0, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे 0, इसमें तो इसको लेस करेंगे 2 में तो a घट जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा a जमा बी जमा सी, इसमें तो इसको लेस करेंगे बच्चों, तो माइनस लेकर यहाँ पे माइनस a प्लस बी प्लस सी, और इसमें तो ये लेस किया बच्चों, इसमें हमने कोई रूल नहीं लगाया, 1a प्लस 2b प्लस सी, सेम ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी, a जमा बी जमा सी यहाँ भी है, 0 में भी है बच्चों, इस 0 में भी है, कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे a जमा बी जमा सी है बच्चों, यहाँ पे है तो एक घात और आ जाएगी, 0 0 1 माइनस 1 1 a 0 माइनस 1 a प्लस 2b प्लस सी, 2 a प्लस बी प्लस सी घात 2 और एक घात होगी 3 बच्चों, 1 ले गए, ये छोड़ दिया तो माइनस 1 1 0 माइनस 1, और ये होगा बच्चों आपका 2a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, और इसकी इसमें गुणा करेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0, जो कि आपका 2a प्लस बी प्लस सी पूरे की क्यूब, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बच्चों, डिटर्मिनेंट्स। ये प्रूव करना है a जमा b जमा c इंटू a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला ऐसा पुट करेंगे कि हमारा 1 1 1 आ जाए। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। अगर मैं C1 जमा C2 जमा C3 लगाऊं तो a प्लस 2b प्लस c हो जाएगा। ये ऐसा नहीं आएगा। तो हम R1 जमा R2 जमा R3, अर्थात इन सारों को जोड़ोगे और यहाँ पर लिखेंगे ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है। इन्हें सारों को जोड़ोगे यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a जमा 2b जमा 2c। इसको जोड़ा तो यहाँ पर लिखा एक ए 2a, एक बी 2b, एक सी 2c। अब इन्हें जोड़ोगे बच्चों तो ये क्रमशः a प्लस बी प्लस सी, इन्हें जोड़ोगे क्रमशः a प्लस बी प्लस सी, ये आएगा बच्चों। ए और सी। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसमें से दो कॉमन अब हम दो को जीरो कर लेंगे बच्चों। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे C1 माइनस 2C2 और C2 माइनस C3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों a प्लस बी प्लस सी। C1 इसमें दो की मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे 0 और ये हो जाएगा C प्लस a माइनस के 2C और ये हो जाएगा आपका बच्चों a प्लस बी माइनस 2b 0 C माइनस a b माइनस c 1a और c। जीरो ये हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस ले लिया कॉमन, a माइनस सी सिद्ध करना है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस सी 2c a माइनस सी और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। जीरो माइनस ले लिया कॉमन बच्चों, a माइनस सी और ये b माइनस सी और 1a और c, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों अब इंटू 1 लिया तो हमारा इसका क्या पंक्ति गई और इसका कॉलम गया। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों a माइनस सी a माइनस बी माइनस a माइनस सी b माइनस सी। तो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों a माइनस सी कॉमन, a माइनस सी हमने कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ 1 माइनस 1 a माइनस बी b माइनस सी a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आ गया b माइनस सी। एक की मल्टीपल इसमें माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस तो प्लस a, प्लस का a प्लस a माइनस b, इससे आपका ये कट गया बच्चों। और एक a माइनस सी हमारा ये है बच्चों
यहाँ पर जो लिखना था हमको वो था हमारा a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी, ये वाला। तो a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी, ए को पहले लिखा गया, ये हो गया a माइनस सी, तो होल स्क्वायर राइट हैंड साइड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, डिटर्मिनेंट्स ये प्रूव करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम ये देखते हैं बच्चों हमें सिद्ध में क्या करना है। क्या सिद्ध में जो लिखा हुआ है उसमें जो टर्म लिखी हुई है, क्या इसमें ऐसा कोई रूल लगाए कि हमारी कोई टर्म कॉमन निकल जाए। तो हम देखते हैं, अगर ये हमारा सारा C1 है, ये C2 है, ये हमारा C3 है, अगर मैं यहाँ पर रूल लगाऊं C1 टू C1 प्लस C2, तो इसमें ये जुड़ के क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ये जोड़ेंगे तो क्रम से लिखेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 1 1 1, ये हमारा ये आ गया बच्चों। अब हम इसमें से दो को शून्य करेंगे बच्चों, जो कि हमारा रूल चलेगा R1 टू R1 माइनस R2, R2 टू R2 माइनस R3। इसमें से ये घटाएंगे बच्चों, जीरो आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। इसमें से ये घटाएंगे बच्चों, सी ले लिया कॉमन, तो b माइनस ए आएगा। इसमें तो ये घटाएंगे, जीरो आएगा, इसमें से ये घटाएंगे बच्चों, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे बच्चों, ए ले लिया कॉमन और यहाँ सी माइनस बी आएगा। इसमें हमने कोई रूल नहीं लगाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए बी। ये इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन ले पीछे हम लिखेंगे इसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी और ये 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से बच्चों माइनस कॉमन लो तो ए माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो बी माइनस सी और इसे लिखेंगे ए बी। ए माइनस बी यहाँ भी है बच्चों, ए माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी और जीरो में भी, तो ए माइनस बी कॉमन, बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी और जीरो में भी बी माइनस सी कॉमन, तो 0 0 1। इसे ए बी को थोड़ा ऊपर लिख लो बच्चों, 0 0 1, ए माइनस बी कॉमन लिया था तो माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी -1 और ए बी -1 1 और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और ए बी, ये आ गया बच्चों। तो आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों इनटू बच्चों हमने 1 लिया, 1 लेने के बाद इसका रो गई, इसका कॉलम गया, तो माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी और -1 -1।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए बच्चों, तो हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ए प्लस बी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस माइनस प्लस, बट एक माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस बी माइनस सी, बी से आपका बी कट गया बच्चों, माइनस हमने कॉमन ले लिया, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया बच्चों यहाँ पर, तो ये सी हो जाएगा आपका प्लस का, ए हो जाएगा माइनस का, और यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ये डिटरमिनेंट सारणिक है, ये प्रूव करना है हमको। तो ये आपका है R1 R2 R3 बच्चों, तो R1 R2 R3, तो R1 to R1 माइनस R2, R2 to R2 माइनस R3, तो यहाँ पर बच्चों R1 to R1 माइनस R2, R2 to R2 माइनस R3, तो हम कैसा करेंगे बच्चों, R1 to R1 माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस जेड का होल स्क्वायर, R2 to R2 माइनस R3, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका बी माइनस वाई का स्क्वायर माइनस सी माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका बी माइनस जेड का स्क्वायर माइनस सी माइनस जेड का होल स्क्वायर, सी माइनस एक्स का स्क्वायर, सी माइनस वाई का स्क्वायर, और ये बच्चों सी माइनस जेड का होल स्क्वायर। टू बी एक्स, R1 to R1 माइनस R2 to R2 माइनस R3, ये आपका आ गया बच्चों और ये आपका हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2EZ बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2BZ, बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2BZ माइनस सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2CZ, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2BX, ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
2bx माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। ये आपका हो गया c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कट गया। ये आपका यहाँ पर हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस का आपका आ गया कॉमन बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x कॉमन तो a माइनस बी। ये आपका बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के 2x कॉमन ये आ गया b माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों आपका वाई स्क्वायर सा वाई स्क्वायर कट गया। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2y कॉमन माइनस के 2y कॉमन a माइनस बी बच्चों। और ये आपका बच्चों इसमें आपका क्या हुआ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के 2y कॉमन b माइनस सी। और आगे बच्चों आपका यहाँ पर जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2z कॉमन ए माइनस बी। और इसमें आपका बच्चों जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के 2z कॉमन 2 माइनस के 2z कॉमन b माइनस सी माइनस के 2z। ये आपका आ गया बच्चों प्लस का था ये 2z ये माइनस माइनस प्लस तो ये 2z यहाँ पर आ गया बच्चों 2z कॉमन b माइनस सी ये आ गया आपका b माइनस सी और ये c माइनस जेड की घात 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे दो वर्गों का अंतर a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 2x a माइनस बी।
ए माइनस बी कॉमन, ए माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है बच्चों। सी बी माइनस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये कॉमन आ गए बच्चों, तो ये आ गया ए जमा बी माइनस 2x, बी प्लस सी माइनस 2x, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों ए जमा बी माइनस 2y, बी जमा सी माइनस का 2y, सी माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये आ गया बच्चों आपका ए प्लस बी माइनस 2z, बी प्लस सी माइनस 2z, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन ये आ गया, तो हम रूल लगाएंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2। अब हम रूल लगाएंगे C2 तो C1 को ऐसे लिखेंगे, ये सारा C1 है बच्चों, ये सारा C1 ऐसे लिखा। अब C2 पर रूल लगाओगे, C2 माइनस C1, तो हमारा C2 ये है, इसमें तो इसको लेस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2y माइनस a प्लस बी माइनस 2x। अब ये लिखो बच्चों b प्लस सी माइनस 2y, C2 माइनस C1, b प्लस सी माइनस 2x। अब बच्चों ये लिखो c माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा बच्चों, हमने ये लिखा था हमने C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2। अब हम बच्चों ये रूल लगाएंगे C3 माइनस C2, ए प्लस बी माइनस 2z माइनस ए प्लस बी माइनस 2y, फिर b प्लस सी माइनस 2z, इसमें तो इसको घटाएंगे बच्चों, माइनस b प्लस सी माइनस 2y और c माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस c माइनस वाई का होल स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी माइनस सी, इसको सेम लिखो, और यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट के बाहर चिन्ह हो तो a प्लस बी माइनस 2y माइनस ए माइनस बी प्लस 2x, b प्लस सी माइनस 2y माइनस बी माइनस सी प्लस 2x, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। तो यहाँ पर आओ बच्चों, a प्लस बी माइनस 2z माइनस ए माइनस बी प्लस 2y, b प्लस सी माइनस 2z माइनस बी माइनस सी प्लस 2y। यहाँ पर बच्चों सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz माइनस सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2cy। a माइनस बी माइनस सी
ए से बी से ये कट गया बच्चों, 2 कॉमन x माइनस वाई, बी सी से बी सी बच्चों, 2 कॉमन x माइनस वाई, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया बच्चों, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया बच्चों, वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2 कॉमन वाई माइनस जेड, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर बच्चों, 2 कॉमन वाई माइनस जेड कर दिया है। तो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जी 2c ले लिया कॉमन, ये आ गया x माइनस वाई, और इसमें बच्चों सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया आपका, और ये हो गया सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कट गया बच्चों, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जी प्लस का 2c वाई माइनस जेड बच्चों, वाई माइनस मतलब जेड, ये आ गया बच्चों। इन दोनों में से बच्चों माइनस कॉमन लिया तो दो वर्गों का अंतर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस का 2c x माइनस वाई, 2y माइनस जेड, 2y माइनस जेड, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया बच्चों, तो ये हो गया आपका y प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस का 2c वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई कॉमन बच्चों, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2c माइनस एक्स माइनस वाई, ये x माइनस वाई कॉमन, 2c पहले लिख लिया, माइनस से इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दिए बच्चों, y माइनस जेड कॉमन बच्चों, y माइनस जेड ये कॉमन, तो 2c पहले लिखा बच्चों, इन दोनों के चिन्ह चेंज। तो बच्चों x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई हमने ले लिया बच्चों कॉमन, जो कि हमें सीध में भी करना है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो y माइनस जेड कॉमन, तो ये आ गया a प्लस बी माइनस 2x, बी प्लस सी माइनस 2x, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 सी माइनस एक्स माइनस वाई, 2 सी माइनस वाई माइनस जेड।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि R1 टू R1 माइनस R2, ऐसा करने से ये भी जीरो हो जाएगा बच्चों, ये भी जीरो हो जाएगा, A माइनस बी, बी माइनस सी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। R1 टू R1 माइनस R2 बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका A जमा बी माइनस 2x माइनस बी माइनस सी, इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे बच्चों, ये आपका आ जाएगा बच्चों जीरो, और ये भी आपका आ जाएगा जीरो। R1 टू R1 माइनस R2 फॉर्मूला यूज किया, इसमें तो ऐसा लेस करेंगे बच्चों, ये आएगा, इसमें तो ऐसा लेस जीरो, इसमें तो ऐसा लेस जीरो, इसमें हमने कोई रूल नहीं लगाया। 2c माइनस वाई जीरो, और बच्चों 2c माइनस जेड। अब बच्चों हम देखते हैं, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट गया, तो a माइनस सी बचा, तो यहाँ पर बच्चों डिटर्मिनेंट्स में ऊपर बचा आपका a माइनस सी, नीचे आपका b प्लस सी माइनस 2x, और ये c माइनस एक्स का होल स्क्वायर जीरो, दो, और जी ये बचा 2c माइनस एक्स माइनस वाई जीरो, दो, 2c माइनस वाई माइनस जेड बच्चों। तो बच्चों अब हम इसमें से a माइनस सी इसको ले गए, इसको लेने में इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, तो 2c माइनस एक्स माइनस वाई, और इसका जो रो गया कॉलम गई, तो 2c माइनस वाई माइनस जेड। तो ये आपका a माइनस बी, बी माइनस सी, एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, और बच्चों a माइनस सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दो की मल्टीप्लाई 4c माइनस 2y माइनस 2z माइनस, अब दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों, और इसके चिन्ह बदलते चले जाएंगे, माइनस के 4c माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, माइनस के 2y प्लस का हो जाएगा बच्चों 2y। a माइनस बी, बी माइनस सी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, a माइनस सी, 4c था बच्चों, 4c कट गया, 2y से आपका 2y कट गया, और यहाँ पर आप 2 लोगे कॉमन, 2 कॉमन लेते ही आपका आ जाएगा बच्चों x माइनस जेड, a माइनस बी, बी माइनस सी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इंटू माइनस कॉमन सी माइनस ए इंटू 2 इंटू माइनस कॉमन जेड माइनस एक्स। तो बच्चों 2 को स्टार्टिंग लिखेंगे, पहले यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यहाँ पर ले आएंगे, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा बच्चों जेड माइनस एक्स। यही सिद्ध करना था बच्चों।